नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। अब तक हम सब ने माँ दुर्गा के त्रिशूल, चक्र, शंख, भाला, धनुष और बाण, वज्र, घंटा, कालदंड, पाश, स्फटिक की माला, कमंडलों, किरणों का तेज, खड़ग, वस्त्र और आभूषण, फरसा, कमल का फूल और सिंह से ज्ञान अर्जित किए। आज मधु और नागहार से सफलता का मंत्र सीखेंगे। मधु से भरा पान पात्र। ददाओ शून्यं सूर्या पान पात्रं धनाधिप। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र देवी को प्रदान किया। मधु एक मीठा चिपचिपा खाद्य पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। मधुमक्खियां पौधों के शर्करा स्राव से या अन्य कीड़ों के स्राव से ऊर्ध्व निक्षेप, एंजाइमिक गतिविधि और पानी के वाष्पीकरण द्वारा मधु का उत्पादन करती है। हिंदू धर्म में मधु जीवन के 5 अमृत में से एक है। मंदिरों में मधु अभिषेक नामक एक अनुष्ठान में देवताओं के ऊपर शहद डाला जाता है। वेदों और अन्य प्राचीन साहित्य में मधु के उपयोग का एक महान औषधीय और स्वास्थ्य भोजन के रूप में उल्लेख किया गया है। शहद का प्रतीकवाद सकारात्मकता को प्रकट करता है। यह लोगों को सकारात्मक रहने में मदद करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब चीज़ें कठिन हो जाती है तो समाधान के रूप में उपयोग करने के लिए मधु सबसे अच्छा आध्यात्मिक पदार्थ है। शहद के प्रतीकवाद से आपका मन नकारात्मकता से मुक्त होगा। आध्यात्मिक दुनिया में मधुमक्खियाँ धैर्य की शक्ति के बारे में बात करती हैं। यह आपको अपने निर्णय पर शांत होने की याद दिलाती हैं। जब आप कोई गलत कदम उठाने वाले होते हैं तो आध्यात्मिक दुनिया आपके पास मधुमक्खियां भेज देती है। इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके अलावा मधुमक्खियां ताकत का स्रोत है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा खो दें तो मधुमक्खियों का ध्यान करने का प्रयास करें। यह अपने लिए ताकत जुटाने का एक शानदार तरीका माना जाता है। मधुमक्खियों से आने वाली आंतरिक शक्ति उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक संदेश के लिए पर्याप्त है जो हार मान लेना चाहते हैं। जब भी आप मधुमक्खियों का ध्यान करते हैं तो आपका मन प्रकाशित हो जाता है। आप अपने पाठ्यक्रम के प्रति सच्चे रहने के लाभों को देखेंगे। यह आपको अपने वर्तमान संघर्षों से परे देखने का अधिकार देता है। जब मधुमक्खियां आपको डंक मारती है तो यह आध्यात्मिक रूप से ध्यान आकर्षित करने का संकेत देती है। मधुमक्खी के डंक का मतलब है कि ब्रह्मांड को आपका ध्यान चाहिए। ज्यादातर बार यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता लाता है। जब आप मधुमक्खी के डंक पर ध्यान देते हैं तो आपके आसपास के आध्यात्मिक संकेतों के प्रति संवेदनशील होना आसान हो जाता है। यह वही है जो मधुमक्खी पूरा करना चाहती है। माँ दुर्गा कहती हैं, जिस प्रकार शहद मीठा होता है और मधुमक्खियाँ इसे बहुत ही धैर्यपूर्वक इकट्ठा कर बिना किसी लोभ के हम मनुष्यों को दे देती है, हमें भी अपना कार्य धैर्यपूर्वक गुणवत्ता के साथ करना चाहिए और अपने स्वभाव में शहद की तरह मिठास रखना चाहिए। शहद को बनाने वाली मधुमक्खियाँ हमें एकता की ताकत का भी सीख देती है। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पर कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, आप देखेंगे कि सभी मधुमक्खियां आपकी तरफ दौड़ेगी। एक मधुमक्खी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाती,
पर जब सारी मधुमक्खियां एक साथ प्रहार करती है तो व्यक्ति का जान भी ले सकती है। ये हमें सिखाती है कि हमें संगठित और एकजुट होकर एकता के साथ रहना चाहिए। यदि शत्रु आक्रमण भी करे तो हम उसका सामना एक साथ कर सकें और विजय प्राप्त करें। शहद और मधुमक्खियां सिखलाती है कि आप मीठे तो रहें पर अपना अहित न होने दें। अहित करने वाले पर संगठित शक्ति का उपयोग करें। शहद आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है, आप इसका सही उपयोग करें। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम everyone to your own channel Management Spirituality. As of now, we have acquired the knowledge from the trident, chakra, conch, spear, bow and arrows, thunderbolt, bell, kaladanda, noose, crystal garland, kamandalu, radiance of rays, khadaga, divine cloth and ornaments, axe, lotus flower, and loin of Mother Durga. Today, we'll learn the mantra of success from honey and Nagaharu. Honey. Dadau Shunyang Surya Panapatrang Dhanadipa. The wealthy Kuwait presented a pan filled with honey to the goddess. Honey is a sweet, sticky food item made by bees. Bees produce honey from the sugar secretion of plant or from the secretion of other insect. By regurgitation, enzymatic activity and water evaporation. In Hinduism, honey is one of the 5 nectar of life. In temple, honey is poured over the deities in a ritual called Madhu Abhisekam. The use of honey is mentioned in the Vedas and other ancient literature as a great medicinal and health food. The symbolism of honey conveys positivity. It helps people to stay positive, no matter what happens. When things get tough, honey is the best spiritual substance to use as a solution. Your mind will be free from negativity with the symbolism of honey. In the spiritual world, bees talk about the power of patience. It reminds us to be calm on our decision. When we are about to take a wrong step, the spiritual world will send bee to us. This will help us to take the right decision. In addition, bees are a source of strength. Whenever we lose the urge to move forward in life, try meditating on bees. It is considered a great way to gather strength for ourselves. The inner strength that comes from the bees is enough of a spiritual message for those who want to give up. Whenever we meditate on bees, our mind is illuminated. We will see the benefit of staying true to our course. It empowers us to look beyond our current struggles. When bees sting us, it is a sign of spiritual attention. A bee stings means that the universe needs our attention. Most of the time, it brings spiritual sensitivity. When we pay attention to a bee sting, it becomes easier to be sensitive to the spiritual cues around us. This is exactly what the bee wants to accomplish. Ma Durga says, just as honey is sweet and bees collect it very patiently and give it to us, human without any greed, we should also do our work patiently with quality and keep sweetness in our nature like honey. The bees that makes honey also teaches the power of unity. If we throw a small piece of stone at the beehive, we will see that
all bees will run towards us. A single bee cannot harm us, but when all the bees strike together, it can even kill a person. They teach us that we should be united and live in unity. Even in the enemy attacks, we can face it together and get victory. Honey and bee teaches us to be sweet, but don't let our harm happen. Use organized power on the one who harms. Honey gives us positive energy. Use it properly. नागहर शेषस्य सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं तदोतस्य धत्तेय पृथ्वी मीमाम। इस पृथ्वी को धारण करने वाले सभी नागों के राजा शेषनाग ने देवी दुर्गा को बहुमूल्य रत्नों से सजा हुआ एक नागहार भेंट किया। नाग ज्ञान, प्रेम, स्वास्थ्य, रोग, तात्विक ऊर्जा, सुरक्षा, पृथ्वी, पुनर्जन, प्रजनन क्षमता, उपचार, नवीनीकरण, आकर्षण, औषधि, फार्मेसी, अमरता, मृत्यु और अनंत काल का प्रतीक है। नाग एक भूमिगत राज्य में रहता है जिसे नागलोक कहा जाता है, जो कि दीप्यमान महलों से भरा हुआ है, जो कीमती रत्नों से सुशोभित है। जब वे पृथ्वी पर बहुत अधिक आबादी वाले हो गए तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नागों को पृथ्वी के नीचे के क्षेत्रों में जाने के लिए कहा और उन्हें केवल वास्तव में बुराई या समय से पहले मरने वालों को काटने का आदेश दिया। ये पानी से भी जुड़े हुए हैं। नदियों, झीलें, समुद्र और कुएं और खजाने के संरक्षक हैं। ये अपना पूरा शरीर जमीन के संपर्क में रखते हैं। इनके कान नहीं होते, यह पत्थर बहरा है, इसलिए अपने पूरे शरीर को कान की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिंदू अनुष्ठान और आध्यात्मिक परंपरा में सांप दुष्ट प्राणी नहीं है, बल्कि अनंत काल के साथ साथ भौतिकता, जीवन के साथ साथ मृत्यु और समय के साथ साथ कालातीतता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक देवत्व है। यह सृजन की 3 प्रक्रियाओं का प्रतीक है, अर्थात सृजन, संरक्षण और विनाश। देवी कहती हैं, इन सर्प शक्तियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कुंडलिनी शक्ति है, जो उच्च प्राण, मंत्र और जागरूकता की विद्युत शक्ति है। आमतौर पर यह आपके रीढ़ के आधार पर पृथ्वी चक्र में अव्यक्त या कुंडलित होता है। आपकी जीवन ऊर्जा इसके सुप्त अवस्था पर टिकी होती है। जब आप योग साधना करते हैं तब कुंडलिनी जागती है और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र, खोपड़ी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए उठती है। आपके शरीर और दिमाग में अपने विद्युत धाराओं को पूरे ब्रह्मांड में फैलाती है, आपको अनंत में ले जाती है। इसका मतलब है कि हर मानव के अंदर नाग शक्ति होती है। हमें इन शक्तियों को जगाकर बहुत सोच समझकर उपयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसका गलत परिणाम होगा। देवी दुर्गा के शस्त्र हमें वो गुण सिखाते हैं जो शक्तिशाली होने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। इन अस्त्रों का उपयोग देवी ने उस समय के दौरान ब्रह्मांड से बुराई को मिटाने के लिए नहीं की थी, बल्कि आने वाली लाखों पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए भी की। उनके प्रत्येक संदेश को गहराई से ध्यान में रखते हुए हम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दानव स्वयं कब, क्रोध और लोभ के प्रतीक हैं। वे अहंकार के लिए खड़े हैं, जिसे ज्ञान नामक शस्त्र से नष्ट करना है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न शस्त्रों का उपयोग किया जाता है और करना है। ऐसे कई शस्त्र हैं
जिन्हें जादुई माना जाता है क्योंकि वे स्वयं देवताओं द्वारा उपहार में दिए गए हैं। देवी जिस रूप में शस्त्र धारण करती हैं उसके आधार पर परिवर्तन होता है। देवी जिस शेर की सवारी करती हैं उसे भी उनका एक शस्त्र माना जाता है। ये शस्त्र शक्ति की स्त्री शक्ति का हिस्सा है। आप सब इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। नागहार शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितं नागहारं तदोत्तस्यै धत्ते यः पृथ्वीमिमाम्। Says Nag, the king of all serpents who hold this earth, presented a Nagahara decorated with precious gems to goddess Durga. Snakes symbolize wisdom, love, health, disease, elemental energy, protection, earth, rebirth, fertility, healing, renewal, attraction, medicine, pharmacy, immortality, death, and eternity. The Nagas lives in an underground kingdom called Nagaloka, which is full of resplendent palaces adorned with precious gems. When they became too populated on the earth, the creator of the universe, Brahmaji, told the serpents to go to the regions below the earth and ordered them to bite only those who were really evil or died prematurely. They are also associated with water, rivers, lakes, seas, and well, and are guardians of treasure. Its whole body is in connect with the ground. It has no ears, it is a stone thief. Therefore, he uses his whole body as an ear. In Hindu rituals and spiritual tradition, a snake is not an evil creature but a divinity representing eternity as well as materiality, life as well as death, and time as well as timelessness. It symbolizes the three processes of creation, namely creation, preservation, and destruction. The goddess say that one of the most important of these snakes' power is Kundalini Shakti, the electric power of higher prana, mantra, and awareness. Normally, it is latent or coiled in the Mooladhara chakra at the base of our spine, with our life energy resting its dormant state. When we practice yoga, the Kundalini awakens and rises from the Mooladhara chakra to reach the Sahasrara chakra, the top of the skull. It spreads its electric current in our body and mind throughout the universe, taking us into infinity. It means every human body has the serpent power inside them. We need to awaken these powers and use them very wisely. The weapons of Goddess Durga teach us the qualities that we must possess in order to be powerful and achieve our dreams. These weapons were not used by the goddess during that time to eradicate evil from the universe, but also to set an example for millions of generations to come. We can achieve anything in life by keeping each of her message deeply in mind. The demons themselves are symbol of karma, anger, and greed. He stands for the ego which has to be destroyed with the weapon of knowledge. Different weapons are and are to be used for different purposes. There are many weapons that are considered magical as they have been gifted by the gods themselves.
Changes will happen on the basis of the form in which the goddess wears the weapon. The loin which the goddess rides is also considered as one of her weapons. These weapons are part of the feminine power of Shakti. You all subscribe, like and share this channel Management Spirituality. And yes, always keep notification bell on so that you can get my upcoming videos easily. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.